गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं तुम लोग को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 12 गोलक स्पीयर इंग्लिश में। तो आप लोगों ने फुटबॉल तो देखा ही होगा, तो वही फुटबॉल है हम लोगों का गोलक। ठीक है, तो ये उसका व्यास है गोलक का, और आधे को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धव्यास, और मान लेते हैं अर्धव्यास है आर। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होंगे। तो पहला फॉर्मूला हम लोग करते हैं गोलक का आयतन। इसका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इकाई होगा घन इकाई। ठीक है, नेक्स्ट है गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। इसका कोई पार्श्व तल नहीं होगा, गोलक है, गोल है पूरा, तो इसका सिर्फ संपूर्ण तल, या हम लोग कह सकते हैं वक्र तल का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, और इकाई होगा वर्ग इकाई। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये हो गया गोलक का। अब इसी गोलक को अगर हम लोग आधा काट दें तो देखने में कैसा हो जाएगा, कटोरी जैसा, है ना? तो इसका नाम है अर्धगोलक। ठीक है, अर्धगोलक। अब इसका भी अर्धव्यास क्या हो जाएगा, आर है, आर मान लेते हैं। तो इसके भी ऐसे ही फॉर्मूले होंगे। इसके आयतन का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर जैसे गोलक में सिर्फ 2 फॉर्मूला थे, आयतन और संपूर्ण तल, इसमें 3 फॉर्मूला होंगे। एक होगा आयतन का फॉर्मूला, एक होगा पार्श्व तल। पार्श्व तल मतलब मान लो एक कटोरी है, तो कटोरी का साइड वाला पोर्शन वो हो गया पार्श्व तल। अगर कटोरी के ऊपर हम लोग ढक्कन लगा दें तो ये हो गया पूरा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयतन निकालते हैं। आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, घन इकाई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई। ठीक है, और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई। तो आप लोग को देखो इजीली ही याद रहेगा। गोलक का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोलक ठीक उसका आधा, 4 देखो 2 हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोलक का देखो संपूर्ण तल 3 पाई आर स्क्वायर, और पार्श्व तल 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग याद रखना, इजी है ये चैप्टर। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। किसी चमड़े के बॉल तैयार करने में 17 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 431 रुपये 20 पैसे लगेंगे, तो बॉल का व्यास ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ बॉल बनाने का प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च कितना है? बॉल बनाने का प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च कितना है? 17 रुपये 50 पैसे, 17.50 रुपया। ठीक है, अच्छा, अब बॉल बनाने का
पूरा खर्च, मतलब पूरा बॉल बनाने के लिए जो खर्च हुआ है वो है 431.20 रुपये। तो एक बॉल है, उसका प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च 17 रुपया 50 पैसा है और पूरे के लिए खर्च हुआ है इतना। तो अगर इससे इसको डिवाइड कर दे तो कितना जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है गोलक का, वो हम लोग का निकल जाएगा। तो अब हम लोग देयरफॉर करते हैं बॉल के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पूरा जो खर्च था 431.20 डिवाइडेड बाय एक वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 17.50। ठीक है, तो आप लोग इसको कैंसिल करना, कैंसिल करके देखना, डिवाइड करना 24.64। आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकती हो, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकती हो, एक ही बात है, यूनिट दिया मैंने। तो ये हो गया संपूर्ण बॉल का क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं, माना बॉल का अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग सब लोग फॉर्मूला जानते हो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? 4πr² वर्ग इकाई या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? यही तो था संपूर्ण तल का क्षेत्रफल और ये है फॉर्मूला, तो दोनों इक्वल हो गया। तो प्रश्नानुसार फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24.64। तो अब यहां से हम लोग आर निकालेंगे। 24.64 डिवाइडेड बाय 4 पाई, पाई मतलब 22/7, बाई 7, 7 ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना, आप लोग का आएगा 1.96। इससे इसको इंटू करना, फिर भाग करना, इसको इंटू करके फिर ऊपर वाले से भाग करना, आप लोग का आएगा 1.96। अब आर निकालना है, स्क्वायर इधर जाने से क्या होता है? रूट होता है। 1.96 का रूट हो जाएगा 1.4। तो हम लोग का अर्धव्यास आ गया 1.4। लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखो, आप लोग को निकालना है बॉल का व्यास। बॉल का व्यास हो जाएगा 2 गुणे आर, तो 2 इंटू 1.4 दैट इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। तो बॉल का व्यास हो गया 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब चलो आगे करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी गोलाकार गैस बैलून को फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर हो, मतलब बैलून जब फूलता है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जब पहले छोटा था तब उसका 7 सेंटीमीटर था अर्धव्यास, फिर जितना हम लोगों ने फुलाया बड़ा हुआ तो वो हो गया 21 सेंटीमीटर। तो पहले और बाद के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बैलून फुलाने के पहले का अर्धव्यास। बैलून फुलाने के पहले का अर्धव्यास। आप लोग मेरे तरह 2 लाइन में मत लिख देना, आप लोग एक ही लाइन में लिखना, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है। इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बैलून फुलाने के बाद का अर्धव्यास इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। बैलून फुलाने के पहले का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा?
4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आप लोग हमेशा क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना व्यास दिया हुआ है या अर्ध व्यास, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ही व्यास दिया रहता है, आप लोग को डिवाइडेड बाय 2 कर लेना होता है, तो ये ध्यान में रखना सब लोग। अच्छा, तो यहाँ पर तो अर्धव्यास ही था तो प्रॉब्लम नहीं है। बैलून फुलाने के पहले के समग्र तल का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई 7 स्क्वायर। आप लोग वैल्यू नहीं डालना, क्यों नहीं डालना मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को बताती हूँ। बैलून फुलाने के बाद का समग्र तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई 21 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मैंने इकाई नहीं दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग इनका अनुपात निकालेंगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं। बलून फुलाने के पहले का क्षेत्रफल अनुपात बैलून फुलाने के बाद का क्षेत्रफल इक्वल टू फुलाने के पहले का था 4 पाई 7 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई 21 का स्क्वायर। ठीक है। देखो 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, इसीलिए इधर देखो 7 इंटू 7 और ये वाला हो जाएगा 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और एक 2 21 है तो फिर से 7 इंटू 3 तो 7 7 कैंसिल, तो यहाँ हो गया 1, 3 इंटू 3 9। तो हम लोग का बलून फुलाने के पहले का समग्र तल का क्षेत्रफल अनुपात बैलून फुलाने के बाद के समग्र तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 अनुपात 9। क्लियर। अब आगे करते हैं। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक ठोस शीशे के गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के कितने सारे ठोस, मतलब एक बड़ा सा गोलक है, उस गोलक को गला देना है, गलाकर छोटे छोटे कितने सारे गोलक बन सकते हैं वो निकालना है। तो बड़े गोलक का आयतन निकालना होगा और छोटे गोलक का आयतन निकालना होगा, उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो कितने सारे छोटे गोलक है निकल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बड़े गोलक का क्या दिया हुआ है, देखो व्यास दिया हुआ है, तो बड़े गोलक का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो बड़े गोलक का आयतन कितना हो जाएगा। अच्छा, बड़े गोलक का अर्धव्यास पहले निकाल लेते हैं। अर्धव्यास हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। अब बड़े गोलक का आयतन निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 7 का क्यूब, और इकाई में हो जाएगा घन सेंटीमीटर या आप लोग लिख सकती हो सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, दोनों ही सेम है। अब देखो छोटे गोलक का अर्धव्यास दिया हुआ है। छोटे गोलक का अर्धव्यास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग छोटे गोलक का आयतन निकालते हैं।
यहाँ तो डायरेक्ट अर्धव्यास दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे गोलक का आयतन, छोटे गोलक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर है 3.5 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल भी पाई 4/3 इसका वैल्यू नहीं डालना, इसको कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं करना, एज इट इज रख देना। ठीक है, लास्ट में देखते हैं क्या किया जाए। अब हम लोग को कितने सारे, मैंने आप लोग को बताया था कि डिवाइड कर देना है कितने सारे छोटे गोलक निकालने के लिए। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। बड़े गोलक को गलाने पर छोटे गोलकों की संख्या इक्वल टू, नीचे लिख रही हूं 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 7 3 बार लिख देते हैं बाय 4/3 पाई 3.5 3 टाइम्स। ठीक है, पॉइंट है तो ये कैंसिल हो गया। देखो 3.5 इंटू 2 करने से 7 होता है, तो हमारा 3 2 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो 8 ठो, मतलब बड़े गोलक को गलाने से 8 ठो छोटे गोलक मिलेंगे हम लोग। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। तो अब थोड़ा आगे और कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक अर्ध गोलाकार गुंबज के आधार का व्यास 42 डेसीमीटर है। गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने, गुंबज है देखो ऐसे, ठीक है, मतलब अर्धगोलक है, इसके ऊपरी तल को रंग करना है, मतलब पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है 42 डेसीमीटर। तो गुंबज का व्यास इक्वल टू 42 डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा हम लोग अर्धव्यास निकाल लेते हैं। गुंबज का अर्धव्यास इक्वल टू 42/2 दैट इज इक्वल टू 21 डेसीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो ये डेसीमीटर है, यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर है, तो आप लोग को इस डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर चेंज कर लेना होगा। तो बड़े छोटे से बड़ा करेंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 21/10 मतलब ये हम लोग का हो गया 2.1 मीटर। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन है हम लोग को यहाँ पर इसका सबसे पहले पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। तो पार्श्व गुंबज का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था? 2πr²। तो 2πr², तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। मैं डिलीट कर रही हूं।
तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। मैं फिर से एक और बार लिख रही हूँ। 7 से कैंसिल होगा 0.3। तो आप लोग इसको गुणा करना, गुणा करने से आप लोग को मिलेगा 27.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बुक में दिया हुआ है 1 प्रति वर्ग मीटर, तो मैं लिख रही हूँ एक, अच्छा प्रति वर्ग मीटर और मीटर स्क्वायर सेम है, तो मैं लिख रही हूँ 1 मीटर स्क्वायर रंग करने में खर्च कितना था, 35 रुपीज। तो इतना मीटर स्क्वायर रंग करने में कितना खर्च होगा वो निकालना है। 27.72 मीटर स्क्वायर रंग करने में खर्च इज इक्वल्स टू, गुणा हो जाएगा 35 इंटू 27.72, इतना रुपया। तो गुणा करना आप लोग, गुणा करने से आप लोग को मिलेगा 970.20 रुपया। तो इसको आप लोग रुपया पैसा में भी लिख सकते हैं, सामने वाला रुपया पीछे वाला पैसा, पॉइंट के बाद पैसा। तो 970 रुपया और 20 पैसे। क्लियर? अब चलो आगे करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए आप लोग का बुक के आंसर से आंसर मैच नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया। देखो ये है मान लो गोलक, ठीक है, ये गोलक है, इसका ऊपरी तल सपोज ऊपर से ऐसे, ऊपर से ऐसे, ऊपर से काट लिया गया है। तो ऊपरी तल काट लिया गया, और ये जो ऊपरी तल काट लिया गया ये कट गया है, तो इस पोर्शन से एक नया गोलक बनाया गया है। ठीक है, वो छोटा होगा, ये है नया गोलक। ठीक है, मान लेते हैं बड़े गोलक का अर्धव्यास कैपिटल आर, और ये जो छोटा वाला गोलक बना इसका अर्धव्यास स्मॉल आर। अच्छा, अब नए गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल पहले गोलक का आधा है। ये जो नया गोलक का जो वक्र तल, मतलब वही मैंने बताया था आप लोग को, संपूर्ण तल का जो क्षेत्रफल है ये पहले वाले गोलक के संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का ये आधा है। ठीक है, अब आप लोग को निकालना है कटे भाग के आयतन। कटे भाग मतलब यही तो है कटा भाग, ये कटा भाग से ही तो बना है। तो ये कटे भाग का हम लोग आयतन निकालेंगे। कटे भाग का आयतन के साथ शेष गोलक के, शेष गोलक मतलब जो ये बच रहा है, शेष गोलक के आयतन का अनुपात आप लोग को निकालना है। क्लियर आप लोग को? तो सबसे पहले लिखते हैं, माना गोलक का अर्धव्यास इक्वल टू आर, इकाई लिखना बहुत जरूरी है, और नए गोलक का अर्धव्यास इक्वल टू स्मॉल आर इकाई। ठीक है, अब हम लोग पहले गोलक का बड़े गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल निकालते हैं। वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, और नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, ये इसका आधा है,
प्रश्नानुसार 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये बड़ा वाला इसका आधा था तो इसको आधा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। 4 पाई कैंसिल, तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर स्क्वायर। तो यहाँ से r मिल जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 आर स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर है, एक r बाहर निकला तो r रूट 2। ठीक है, इसको 1 नंबर मार्क करके आप लोग रख दो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है, मैं और एक बार ड्राइंग बना रही हूं। कटी भाग से नया गोलक बना था, तो कटी भाग के आयतन के साथ, अच्छा कटी भाग का आयतन लिखते हैं, कटी भाग का आयतन, कटी भाग का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, और शेष भाग का आयतन क्या हो जाएगा? शेष भाग का आयतन, शेष भाग मतलब क्या? ये जो बड़ा वाला गोलक था इससे ये वाला माइनस कर देंगे तो हम लोग को शेष भाग मिल जाएगा। बड़े वाले गोलक से अगर ये ऊपर वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो शेष भाग, मतलब बड़े गोलक से अगर नया वाला गोलक, यही वाला तो नया वाला था, तो बड़े वाले से ये नया वाला माइनस कर देंगे तो हम लोग को शेष भाग मतलब ये वाला पोर्शन का आयतन मिल जाएगा। तो बड़े गोलक का आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम लोगों को अनुपात निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। कटे भाग का आयतन अनुपात शेष गोलक का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई कटे भाग मतलब स्मॉल आर क्यूब अनुपात, अच्छा जो माइनस किए थे मैंने उसमें से 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो गया। ठीक है, इधर से ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा हम लोग का आर क्यूब अनुपात कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब आप लोग देखो 1 नंबर में मेरा क्या था? 1 नंबर में r रूट 2 था, r बराबर r रूट 2 था, तो r की जगह पर r रूट 2 लिख दिए, होल क्यूब कर दिए, और यहां पर लिखना 1 से। यहाँ एक आर क्यूब आ जाएगा और रूट 2 को 3 बार इंटू करने से क्या आएगा? 2 रूट 2 माइनस आर क्यूब, इन दोनों में से आर क्यूब कॉमन बचा, यहाँ पर 2 रूट 2 माइनस 1, आर क्यूब कैंसिल, यहाँ 1 बचा तो 1 अनुपात 2 रूट 2 माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो जाएगा अनुपात। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब एक और सवाल चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सपोज 13 से डिलीट कर रही हूं। यहां बोला गया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक भूगोलक के अक्ष का वक्रतल में 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 2 छिद्र किए गए हैं। ये हम लोग का गोलक है, मान लो यहां पर ऐसे 2 छिद्र किए गए हैं। ठीक है, और छिद्र का क्या दिया हुआ है? देखो, छिद्र का अर्धव्यास दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर और भूगोलक का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो भूगोलक का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर
तो भूगोलक का अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 14/2 दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला है कि ये जो भूगोलाकार के भाग के पत्तर का क्षेत्रफल निकालो। मतलब आप लोग का ये छेद को छोड़कर जितना पत्तर लगा है वो क्षेत्रफल निकालना है। मतलब आप लोग संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पहले निकालना और उसके बाद ये जो दो वृत्त है, ये वृत्तों के क्षेत्रफल आप लोग माइनस कर देना। ये जो छिद्र वाला जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा, आप लोग का वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर। तो 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग का ये पूरे क्षेत्रफल से माइनस हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग। सबसे पहले अच्छा, छिद्र का अर्धव्यास इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। तो छिद्र का क्षेत्रफल, एक छिद्र का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 0.7 का होल स्क्वायर। तो दो छिद्र है, दो छिद्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, निकालते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 7/10 इंटू 7/10 और इकाई क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाला इंटू करने से हम लोग का आ रहा है 308 और नीचे है 2 0। तो 308/100, तो 0.2 के आगे 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दो छिद्रों का क्षेत्रफल है। अब हम लोग संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालते हैं भूगोलक का। भूगोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 7 है, 1 7 कैंसिल हो गया। तो हम लोग का आ रहा है 88 इंटू 7। तो 88 इंटू 7 हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया भूगोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो इससे हम लोग माइनस कर देंगे दो छिद्रों के क्षेत्रफल का। तो दो छिद्रों के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना था? 3.08। तो 3.08 को इससे हम लोग माइनस करेंगे। अभी दो छिद्रों को छोड़कर भूगोलक का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 616 माइनस 3.08। ठीक है, तो माइनस करके देखते हैं। माइनस करने से आ रहा है 612.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आंसर देखकर आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। ज़रूर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, बंगाली बुक मैंने देखा है, बंगाली मीडियम वाले बुक में जो हम लोग के गोलक का भूगोलक का जो व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, वो एक्चुअली व्यास नहीं, वहां पर लिखा हुआ है अर्धव्यास। तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के बुक में, हिंदी मीडियम वाले बुक में यहाँ व्यास लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। हम लोग का आंसर यही है। ठीक है, क्वेश्चन कभी चेंज नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली आप लोग का वैसा ही आंसर होगा। ठीक है,
अब चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। चलो हम लोग ए का 2 नंबर देखते हैं। 15 के ए का 2 नंबर यहाँ दिया गया है, दो ठोस गोलक के आयतन का अनुपात 1:8 है। आयतन का अनुपात है 1:8 होने से वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अच्छा, मान लेते हैं एक का अनुपात है 4/3 पाई आर क्यूब आयतन है, और एक का आयतन है मान लो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, वो है 1:8। तो ये अगर कैंसिल होता है तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। अनुपात को बटे करके भी लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 2 का क्यूब है तो इधर कैंसिल हो गया, तो r बाई आर इक्वल्स टू 1/2, मतलब r इज इक्वल्स टू 1:2। तो दोनों गोलकों के r का अनुपात निकल गया। यहाँ पर क्या निकालना है, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, राइट। तो 4 पाई, नीचे भी एक 4 पाई लिख दो आप लोग। इसको लिख सकते हैं r बाई आर का होल स्क्वायर, तो r बाई आर है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4, मतलब 1:4, ठीक है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर। अब देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसका। एक ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल, एक ठोस गोलक है उसका वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, अगर r अर्धव्यास है तो वह 3 गुणा आयतन का संख्यात्मक अगर समान हो। 3 गुणा आयतन, आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, अगर ये समान होने से गोलक के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर बोला गया है वक्रतल का क्षेत्रफल और 3 गुना आयतन, आयतन का ये फॉर्मूला होता है 3 गुना, बोला गया है 3 गुना आयतन अगर समान है। देखो समान दे दिए, तुम लोग देखो ये कैंसिल हो गया। यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब, तो 2 आर कैंसिल, 1 आर बचा, तो आर इज इक्वल्स टू 1 इकाई। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, हाँ ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अर्धव्यास पूछा गया है तो अर्धव्यास 1 इकाई, ए नंबर। अब चलो सत्य गलत में से भी एक देख लेते हैं। बी का 1 नंबर सपोज, यहां बोला गया है एक ठोस गोलक के अर्धव्यास की 2 गुना करने से गोलक का अर्धव्यास अगर 2 गुना, पहले अर्धव्यास मान लो r था, अभी इसको 2 गुना करके 2r हो गया है, तो पहले गोलक का आयतन क्या 2 गुना हो जाएगा। पहले आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, अभी आयतन कितना हो जाएगा 2 गुना हो गया है, मतलब 4/3 पाई आर की जगह पर क्या करेंगे हम लोग 2r का होल क्यूब। तो देखो क्या हो रहा है, देखते हैं। चलो 3 बार 2 को इंटू करने से कितना होता है 8 होता है। अच्छा 8 और ये वाला आर क्यूब, मैं इस 8 को बाहर लिख रही हूँ, 4/3 लिखे, पाई लिखे और इस आर क्यूब को लिखे, ऑल द सेम, जस्ट इसको सामने लिखा है मैंने। तो ये वाला देखो पहले का आयतन इतना था, अभी का आयतन इतना, अभी का आयतन 8 गुना हो गया है, पर यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2 गुना, मतलब ये 2 गुना हो रहा है तो आयतन भी 2 गुना होगा, तो ये गलत है, आयतन तो 8 गुना होगा, है ना। तो आंसर होगा गलत। क्लियर।
अब देखते हैं 15 के सी का 2 नंबर। एक ठोस अर्धगोलक के समतल की कितनी संख्या होती है? एक ही होती है, एक ही तल होता है, तो आंसर होगा 1। ठीक है, अब देखते हैं 16 का 4 नंबर। यहाँ ठोस गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है S। अच्छा, और आयतन दिया हुआ है V। हम लोग मान लेते हैं, माना अर्धव्यास इक्वल टू स्मॉल r इकाई, तो S क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और V क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग को निकालना है S³/V स्क्वायर। तो इसका क्यूब 4 पाई r स्क्वायर का होल क्यूब बाय 4/3 पाई r क्यूब का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ गया, 3 बार 4 को इंटू करने से आएगा 64 इंटू पाई क्यूब इंटू r⁶। इधर आएगा 4 4 जा 16, नीचे 9 इंटू पाई स्क्वायर, और ये r⁶ कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पाई बचा ऊपर। 16 4 जा 64, ये 9 ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 9 ऊपर चला गया, 4 से इंटू हो जाएगा, और ये पाई बचा, तो हम लोग का आंसर हो गया 36 पाई। क्लियर? तो S³/V स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36 पाई। अब लास्ट एक और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक गोलक के अर्धव्यास में 50% वृद्धि करने से वक्रतल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा, ये निकालना है हम लोग को। तो मान लेते हैं, माना गोलक का अर्धव्यास इक्वल टू r इकाई। ठीक है, अब 50% वृद्धि होने पर गोलक का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, देखते हैं। पहले जो अर्धव्यास था वो प्लस r इंटू 50/100। ठीक है, तो r प्लस r/2 दैट इज इक्वल्स टू 2r प्लस लसा ले लेंगे तो 3r/2 इकाई। ये हो गया नए गोलक का अर्धव्यास। 50% वृद्धि पाने पर ये हो जाएगा नया अर्धव्यास। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है वक्रतल का क्षेत्रफल, तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। 50% वृद्धि पाने पर वक्रतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई 3r/2 होल स्क्वायर। तो 4 पाई 9r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 4 4 कैंसिल, 9 पाई r स्क्वायर। ये हो गया नया, मतलब 50% का वृद्धि पाने पर नया क्षेत्रफल हो गया ये वाला। ठीक है, इतना वर्ग इकाई। तो अब आप लोग को क्या निकालना है, आप लोग को वृद्धि का प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। वक्रतल
के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल्स टू, वृद्धि कितना हुआ है, 9πr² माइनस पहले कितना था 4πr² बाई 4πr² इंटू 100। हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं, ये वृद्धि हुआ है, पहले इतना था अभी इतना, तो माइनस करके जितना हुआ वो वृद्धि है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि डिवाइडेड बाय जो पुराना वाला वक्रतल था इंटू 100, तो 5πr² बाई 4πr² इंटू 100, 25 5 125 प्रतिशत। क्लियर? तो इस तरह से ये चैप्टर भी आप लोग का एंड हो गया है। आप लोग रेस्ट ऑफ द सम्स जो है घर में प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी आप लोग को मेरे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।